इन्नल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोराए इस्लाम नक़ीब जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समात फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वाला आले मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी कुड़िया टाड़ के मुसलमानों ने ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल की ये महफिल मुनक़िद की। अल्लाह ताला आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए। और ये भी दुआ करता हूँ मस्जिद में जो काम बाकी रह गया है अल्लाह ताला उसे भी जल्द से जल्द पूरा करा दे। और जिन लोगों ने इसमें दान किया है अल्लाह उनको दो जहां की नेमतें अता फरमाए। बादो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मखदूम अशम मिशन की उन्नति में अपना दान पेश किया। अल्लाह ताला उन सब की दुनिया व आखिरत बेहतर बना दे। और अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी इदारे, खानकाहें, मस्जिदें, कब्रस्तान हैं अल्लाह सबको महफूज फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात को फ़रोग़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सरफराज हो, तुम ही सर बुलंद हो अगर मोमिन हो जाओ। अजीजो, अल्लाह ताला ने मखलूक को तख्लीक फरमाने के लिए लफ्ज़ कुन का ऐलान फरमाया, मखलूक तख्लीक हो गई। लेकिन जब हजरत इंसान को पैदा करना हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा,
मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अतजलो, ऐ अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा? फ़ीहा मन युफ़्सिदु व युस्फ़िकु दिमा, वो तो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को आगाह किया कि इन्नी आलम मा ला तालमून, जिठा आमी जानशी शिटा तुम्ही जानो ना। ठीक है, क्या बंगला समझ में आ रही तुम लोग? अच्छा, हम समझे हिंदी में समझ रहे हो। और फिर इतनी इज्जत और सरफराजी अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा होने से पहले अता फरमाई। लेकिन जानते हो इंसान को पैदा कहां से किया? जब आप कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया गीली मिट्टी से, और वो भी ऐसी मिट्टी की जो बदबूदार सड़ी हुई मिट्टी से। तो अपनी हैसियत को पहचानिए आप। अल्लाह ने इज्जत तो दी है, लेकिन तुम्हें कहां से उठाया है? बड़ी सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी से, खतरे बेमिक़दार से तुम्हारी हस्ती को अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन कुर्बान जाओ उस खल्लाक़े आलम पर कि उस रब्बुल आलमीन ने इतनी गंदगी और गलाज़त की जगह से तुम्हें उठाया। लेकिन उसकी कुदरत देखो कि जब तख्लीक फरमाया तो अल्लाह खुद फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन सूरत में पैदा किया। कोई फरिश्ता भी इंसान की सुंदरता को नहीं पा सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि अहसन सूरत पे पैदा करके छोड़ दिया हो, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लक़द कर्रमना बनी आदमा, तहकीक के हमने इंसान को मुकर्रम कर दिया। तो इज्जत का ताज भी अल्लाह ताला ने इस इंसान को अता फरमाया। लेकिन ये इंसान के जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि हमने इंसान को पैदा किया, पहले ये गीली मिट्टी के मानिंद था, फिर हमने इसमें खनक पैदा कर दी। अजीज़ाने गिरामी, दुनिया में आने के बाद ये इंसान इस शर्फ और बुजुर्गी के पाने के बाद बड़ा मुतकब्बिर हो गया। तकब्बुर ऐसा कि खुदा की खुदाई को भुला डाला। झुकने पे आ गया तो इस तरह झुक गया कि कोई कंकड़ पत्थर मिल जाए तो उसके सामने माथा टेकने लगा। जरा सोचो, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी थी, लेकिन इंसान इतना अर्जल हो गया। मगर उसके बावजूद भी रब्बुल आलमीन ने, परवरदिगार आलम ने इंसान को रजील और जलील नहीं किया, उसकी हस्ती को नहीं बिटाया। इंसान की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया। अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाते रहे और इंसानों की हिदायत फरमाते रहे। अजीज़ों, ज़रा ख्याल कीजिए कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और शराफत के साथ पैदा किया था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते आते इंसानों का हाल कितना खराब हो गया था कि बेटी पैदा हो जाए तो रात के अंधेरे में जिंदा दफन कर देते थे। बाप मर जाए तो सौतेली माँ को बड़े बेटे के हवाले कर देते थे। जुए की बिसात पर अपनी बीवी को लाके खड़ा कर देते थे।
जुए में अपनी बीवी तक को वो बेच डालते थे। अजीजाने गिरामी, कोई अगर बेवा औरत हो गई तो उसको मनहूस बनाकर कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उसकी कोई सूरत नहीं देखता था। मेरे अजीज, आलम यह था कि एक मेंढ के लिए, एक आल के लिए झगड़ा अगर शुरू हुआ तो न जाने कितने खून बह गए, नस्लों में खून बह गया, और जनरेशन को यह भी नहीं मालूम कि ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ था, हम इनसे लड़ क्यों रहे हैं। बस कबीले कबीले यही जानते थे कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा, हमें इनकी जान लेना है। वो सोच नहीं, हमें इनकी जान लेनी है। गर्ज के इतनी परागंदा तहजीब हो चुकी थी दुनिया की, और ऐसे माहौल में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार आलम ने इंसान को शर्फ व बुजुर्गी बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने रहमते दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पे जलवा फ़िग़न फरमाया। रसूल रहमत क्या आए कि एक इनकलाब आ गया। इंसानियत जो सिसक रही थी, लोग दरिंदा सिफत हो चुके थे, लेकिन मेरे रसूल की आमद से तहजीब बदलने लगी, कल्चर बदलने लगा। मगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलाए कलिमतुल हक किया तो दोस्त कम बने, दुश्मन ज्यादा बन गए। जब उनके नफ्स को झिझोड़ा जाने लगा तो वो मुखालिफ हो गए मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पे जलवा फ़िग़न फरमाया। और जब आपने दावत हक पेश फरमाई तो अगर अबू बकर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएं तो अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर पा जाएं। वो रुतबा जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, इंसान को दिया था, वो लौट कर फिर इंसान की तरफ आ जाए। बिरादरान मिल्लत, इंसान अपनी हैसियत को नहीं पहचानता कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या इज्जत और सरफराजी दी है। लौट के उसी की तरफ जाना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज्यादा मुत्तकी परहेज अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा मुकर्रम है जो ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह से डरने वाला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो लोग जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उनके मर्तबे क्या हैं उसे समझ लो। सुनो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना पहुंचे तो यहूदियों ने ये कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि कौम बनी इस्राइल में एक शख्स ऐसा था कि जो हजार हजार महीने इबादत करता था। जब ये रसूल पाक ने सुना तो मेरे नबी के दिल में ख्याल पैदा हो गया। अब जब रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश के मेरी उम्मत की उम्र भी इतनी लंबी होती कि वो भी ऐसी इबादत करने वाले होते, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के रसूल के दिल के ख्याल को अल्लाह कबूल फरमा कर उसे कलाम इलाही में तब्दील फरमा दिया करता है। बिरादरान मिल्लत, ये ख्याल जब मेरे नबी के दिल में आया तो अल्लाह ताला ने सूरह कद्र नाजिल फरमाई। क्या? सूरह कद्र, ठीक है ना? लैलतुल कद्र नाजिल की ताकि मेरा हबीब राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल कद्र में। और फिर लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर,
कि ये लैलतुल कद्र जो है, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, क्या आपने नहीं देखा कि ये रात कद्र वाली कैसी है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र वो है कि जो एक रात 1000 महीनों पर बारी है। कोदाड़ा बुझते सुनना। अच्छा, यहां मैं एक बात और भी बताता चलूं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तैयतो व सना बड़े जलील कद्र नबी हैं, जो किसी रसूल हैं, नबी नहीं रसूल हैं, जो किसी गैर नबी के पास नहीं जाते। समझ रहे? नबी के पास जाएंगे अल्लाह का कलाम लेकर के, अल्लाह का हुक्म लेकर, अल्लाह की वही लेकर नबियों के पास जाते रहे। किसी के पास 10 मरतबा आए, किसी के पास 100 मरतबा आए, किसी के पास 1000 मरतबा आए। हमारे नबी की बारगाह में 16,000 मरतबा आए। कितना? ठीक है ना? लेकिन किसी आम इंसान के पास हजरत जिब्रील नहीं जाते। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुमने निस्बत हासिल की है, निस्बत हासिल की है तुमने रसूलुल्लाह से, तो जरा अपने मर्तबे को पहचानो कि हजरत जिब्रील अमीन किसी और के पास तो नहीं जाते, लेकिन हर साल उम्मते मोहम्मदी के पास आते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार ताजुल औलिया। जरा ख्याल फरमाइए कि आप जब शब बरात हो, शब लैलतुल कद्र होती है, तो बोलो पूरा गांव जोश में होता है कि नहीं होता है? कोई फातिहा कराता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है। रात में ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? तो जरा सोचो, एक रात अगर मुसलमान नफल इबादत में लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है, और सिर्फ फरिश्तों को नहीं भेजता, फरिश्ते के सरदार को भी भेजता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। समझ रहे हैं आप? कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने आसमानों से भेजा, सरदारे मलाइका मकीन सिदरा जिब्रील अमीन के साथ, कि जाओ जाओ देखो मेरे मुस्तफा का उम्मती कैसा है। तुम कहते थे अज़ल में ये झगड़ा करने वाला है, ये फसाद करने वाला है, ये खून खराबा करने वाला है, ये जंगो जदाल करने वाला है, लेकिन जाओ जाके देखो मेरे मोहम्मद अरबी का उम्मती है, जो मेरी बंदगी में लगा हुआ है, जो मेरी बंदगी में लगा हुआ है। ऐ फरिश्तों, जाओ और जा करके ये नजारा देखो, और देख कर खामोश मत रहना, सुबह तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। तो अजीजों, जरा सोचो, अपनी हैसियत को पहचानो। आज अफसोस है कि मुसलमान अपनी हैसियत को भूल गया है, जिसकी वजह से वो जलील ख्वार हो रहा है, रुसवा हो रहा है। अपने वक़ार, अपनी हैसियत को पहचानिए कि तुमने जब कलमा पढ़ लिया तो अब तुम कमज़ोर नहीं हो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं, सब इस्लाम को हासिल करने की बुनियाद पे मर्तबे वाले हो गए हो, रुतबे वाले हो गए हो। चलो आज मैं तुम्हें यही बताता चलूँगा ताकि तुम अपनी हैसियत को पहचान लो। सुनो, नबी रहमत का मुकाम तो बहुत बुलंद है। अरे उम्मत अगर सीधी राह पे आ जाए तो उसका मर्तबा मुकाम क्या है, उसे सुनो। सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पे, ऐ मुसलमानों, हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, इस पर हमारा ईमान है। जो इनकार कर दे वो मोमिन नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये दोनों फरिश्ते, इनका नाम क्या है आप लोगों को मालूम है? अरे बोलो ना भाई, पता है? मालूम है तो बोलो, क्या नाम है फरिश्तों का? नाम मालूम है? किरामन कातिबीन।
अभी नहीं कि दहना वाला किरामन है तो बाएं वाला कातिबीन, नहीं, दोनों फरिश्तों का एक ही नाम है। क्या नाम है? किरामन कातिबीन। तो दाहिनी तरफ वाला जो फरिश्ता है वो हमारी तुम्हारी नेकियां लिखता है। और नेकी कैसी कि अगर तुमने नेकी का इरादा कर लिया, जैसे अभी मुरीद और तालिब होने के लिए तुम बैठे ना, तो आपने नेकी का इरादा किया कि अभी भालो काज करबो, मिथ्यो कदा बोलबो ना, शरीयतेर माध्यम अभी जीवन व्यतीत करबो, ये तुम्हारे मन में ख्याल आया, तो ये फरिश्ता तुम्हारी इस एक नेकी पर 10 नेकी लिखता है। कितना लिखता है? 10 नेकी लिखता है। अमल कर लो तो उस पर अलग से 10 नेकी लिखेगा। बात समझे? इरादे पे भी नेकी मिलती है, अमल पे भी नेकी मिलती है, लिख लेता है ये। लेकिन जो बाईं तरफ वाला फरिश्ता है ये उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक आप बुरा काम कर नहीं लेते हो। मिसाल के तौर पर शराब को बोतल से निकाला नहीं लिखेगा, जाम में भरा नहीं लिखेगा, होठ तक ले गया नहीं लिखेगा। लेकिन जैसे ही होठ से लगाओगे, शराब अगर लगी तुम्हारे बदन से, पीना तो बड़ी बात है, सिर्फ बदन से लग गई शराब तो लिख लेगा। बुझ गया ना? ऐ अजीज हो, लेकिन अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है तो अल्लाह ने तुम्हारे रुतबे को कितना बुलंद किया है कि ये फरिश्ता भी, उम्मते रसूल तुम हो तो ये फरिश्ता भी तुम पे मेहरबान है कि जिस वक्त तुमसे खुदा न खास्ता कोई बुराई होती है और ये लिखने जाता है तो दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते से कहता है कि ए फरिश्ते, ठहरो ठहरो, रुको रुको, अभी लिखना नहीं, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान अपनी हैसियत को भूल गया है। काश के मुसलमान अपनी हैसियत को छीन के रहता तो आज इतना जलील नहीं होता जितना आज समाज में हम हो रहे हैं। जो आता है वो थप्पड़ लगा के चला जाता है, जो आता है हमारी जमीन कब्जा कर लेता है, जो आता है हमारे मकान को गिरा देता है, जो आता है हमारी मस्जिद को कब्जा कर लेता है, हमारे कब्रिस्तान, हमारी खानकाएं, हमारे मदारिस महफूज नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने शरीयत मोहम्मदी को छोड़ दिया है, हमने अपनी तबीयत पे जीना पसंद कर लिया है। इज्जत वाले थे, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो। ए मुसलमानों, काश के तुम अपनी हैसियत को पहचान लेते तो आज तुम्हारा मर्तबा क्या होता। बिरादरान इस्लाम, मैं यहाँ एक बात बता दूं कि देखो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से सेलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है। ये तो समझते हो ना? क्या बोलते हैं उसको? बेचे नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे ये लाल गुलाब है, ये पीला गुलाब है, ये जामुनी गुलाब है ना, लगा हुआ है, सारे गुलाब लगे हुए हैं। अब इसमें से तुम अगर निकालो, सेलेक्ट करो, तो क्या बोलेंगे उसको? बहुत मुश्किल से समझ में आता है तुम्हारे। क्या बोलते हैं? है ना? पसंद हो। अच्छा, सिलेक्शन नहीं समझते अंग्रेजी में? क्या? पसीन, थोड़ा बढ़ा दो तो पसीना हो जाएगा, जो बह रहा है अभी, है ना? अब तो समझ गए ना मेरा मकसद। मुझे लगता है जब तुम नहीं समझते तो मुझे टेंशन होने लगता है, कि लगता है मैं समझ नहीं रहा है, तो फिर मुझे बुझाने के लिए सब करना पड़ता है। मुझे अपनी चीज नहीं करानी है, मुझे अपनी बोली से तुम्हें मुतासिर नहीं करना है। मैं ये चाहता हूँ
कि दीन की दावत बस दिल में ढुक जाए, ताकि तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे दिल से निकल जाएं और तुम इतने अच्छे हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दे और कल जब मैदान महशर पहुंचो तो वहां भी अल्लाह तुम्हें इज्जत सुभान दे। अल्लाह, हक तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से पसंदो किया गया है। अल्लाह ने तो सारी मखलूक में इंसान को पसंदो किया, लेकिन फिर जरा सोचो 18,000 मखलूक, उसमें से अल्लाह ने इंसान को पसंद किया और फिर इंसानों में से अल्लाह ने मोमिनों को पसंद किया। तो अपनी तो क्वालिटी हुई कि नहीं हुई? कितने छड़े छड़ाए तुम हो खाली इसलिए क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है। जरा सोचिए, तो अल्लाह तुम पे नाज करता है कि जो मेरे मोहम्मद का शहदा है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह ताला तुम पे कितना नाज करता है। जरा सोचो कि वो फरमा रहा है कि वो शरीयत पे ही अमल करने वाले हैं, ठीक है ना। तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि ये जो मोहम्मद के शहदा होते हैं ये तबीयत पे नहीं जीते, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत पे जीते हैं। जिस चीज से नबी ने मना कर दिया रुक जाते हैं, जिस चीज को करने का हुक्म दिया जाता है उसे कर लेते हैं। क्या मर्तबा है मुसलमानों तुम्हारा। लेकिन आज अफसोस है कि अपनी हस्ती को तुम पहचान नहीं रहे हो। अपनी हस्ती को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो मुसलमानों। आओ मैं यहाँ थोड़ी सी बात अर्ज कर दूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मुख्तसर में अगर कुछ बातें जहन में उतर जाएं तो बड़ी बात है ना। तो सुनिए, हम और आप इंशाअल्लाह ताला मरेंगे। बोलो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मौत बराक है। जो इनकार करे वो मोमिन नहीं होगा। मरना तो है ही है। अच्छा, जब हम मरते हैं, जिस समय हमें मौत आती है, तो ये दोनों फरिश्ते जो है ना ये उतर जाते हैं, जो हमारे अमाल लिखते हैं। जब लिखते हैं, अब आप मर गए तो आप अमल आपका शेष, तो इनका भी काज शेष। तो ये फरिश्ते जो कंधों पे बैठे हुए हैं, ये उतर कर फरियाद करते हैं अल्लाह से। जैसे कुड़िया टाल का आदमी काम करने मालदा जाए, तो जब काम शेष होगा तो कहां लौट के आएगा? बोलो, मोथाबाड़ी काम करके लौटेगा, दुकान से बंद करके वापस अपने गांव, अपने घर, है ना। काम जब शेष होगा तो अपने समाज में जाने की चाहत बढ़ जाती है। जल्दी समाज में चलो, बीवी से मिलना है, अम्मा से मिलना है, बच्चों से मिलना है, समाज से मिलना है, पड़ोसी से मिलना है ना। जोश बनता है कि नहीं बनता है? तो जिस तरह से हमारा समाज, हम कुड़िया टाल के हमारा समाज यहाँ है, कहीं रहते हैं, लौट कर यहीं आते हैं, इसी तरह से फरिश्तों का समाज आसमान में है। कहाँ है? आसमान में। तो जब ये दोनों फरिश्ते काम शेष कर लेते हैं, तो ये अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाते हैं। अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, तुम तो अपनी मर्जी से भाग के आ जाते हो, लेकिन फरिश्ता अपनी मर्जी से अपने समाज में भी नहीं जा सकता। तो अल्लाह से अर्जी लगाएगा कि अल्लाह, আমি आसमाনের ऊपरे আসতে চাইছি, अल्लाह हम आसमान में आना चाहते हैं। आसबो की आसबो ना, अल्लाह जब तक परमिशन नहीं देगा नहीं जाएंगे। तो उन फरिश्तों से अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तुमको अभी आसमान में आने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा बंदा इंतकाल कर गया है, इसकी कब्र पे जाओ, एक सराहने खड़े होकर के और एक पैताने खड़े होकर सुबह क़यामत तक के लिए इसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से पसंद किया है, और जो पसंदों करने के बाद तुम्हें
सरफराजी और सरबुलंदी अता फरमाई है। कतटा बुझते छिन्न बाबा, सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी तहजीब को बदलो, अपने माशरे को बदलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तुम्हारी छवि को अल्लाह ने कुरान में रखा है। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो बात भी रख दूं। सुनेंगे भाई? सुन बेन जी। तुम कैसे हो, तुम्हारी छवि कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा अखलाक कैसा होना चाहिए, तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए, तुम्हारा अमल कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें कुरान में अल्लाह ने महफूज कर रखी हैं। ठीक है? आयत करीमा ये है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है। बुझ रहे हो आप? आज जो काफिर है उससे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। और काफिर खाली हिंदू और जैनी नहीं है, ईसाई और बौद्धिस्ट नहीं है, कलमा पढ़ने वाला भी काफिर है अगर वो नबी की शान में खोती करने वाला है। आज जरा ख्याल करो, हमको वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम अपनी बेटियां दे देते हैं, उनसे बेटियां ले लेते हैं। जिनसे हमको शिद्दत करनी चाहिए उनके साथ हम भालोबासा करते हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है शिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर शिद्दत करो। लेकिन हमारी हालत क्या है? गौर से सुनिए, हमारी हालत क्या है कि हम उनसे दोस्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी ज़बान को लज्जत मिलती है, हमारे नफ्स को लज्जत मिलती है, हमें टका पैसा मिलता है, हमें माल मिलता है, हमें दौलत मिलती है, तो हम उनसे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ल हमारी कितनी बिगड़ी हुई है। अल्लाह ने जो छवि कुरान में रखी, हम वैसे नहीं दिख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी संगी हैं वो काफिरों पर शिद्दत पसंद है। और आपस में सिला रहम है। सिला रहम समझते हो कि नहीं? सिला रहम नहीं जानते हो ना? किसको कहते हैं? भालोबासा रखना। समझ गए ना? आपस में भालोबासा रखते हैं। जरा कुरान की इस आयत को सामने रखो, अपना जीवन देखो। काफिर से तुम्हारी दोस्ती है और आपस में भाई बंधु रिश्तेदार से झगड़ा है, क्योंकि यहाँ जमीन में 1 सेंटीमीटर का इख्तिलाफ है। यहाँ दीवार इसने मेरी 1 फीट आगे कर ली, 1 फीट पीछे कर ली। समझ रहे हैं आप? तो हमारी हालत क्या हो गई है कि आपस में हम झगड़े कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तो पीरी मुरीदी में भी झगड़े करता है। कहता है ये मेरा पीर है, वो मेरा पीर है, इससे कोथा नहीं बोल रहा है, उससे कोथा नहीं बोल रहा है। कितने गंदे तुम हो चुके हो। अपनी तहजीब को बदलो है मुसलमानों। कुरान की आयत करीमा की सच्ची तफसीर बनो कि अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम। आपस में मुसलमान भाई भाई है, आपस में मुसलमान भाईचारा के साथ रहता है। ठीक है? सिला रहमी के साथ रहता है, माफ करने की सलाहियत है। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को ज्यादा दिन तक मत रखो। दिल में अगर दुख भी पैदा हुआ है तो 3 दिन के अंदर अपने मसले का हल निकाल लो। 3 दिन क्या, 3 नस्लें गुजर जाती हैं, मसला हल नहीं होता है। आज का मुसलमान ऐसा हो चुका है। लौटो ए मुसलमानों, ये जो जिल्लत की जिंदगी है हमें मिल रही है, उसकी एक वजह यह है क्योंकि हमने अपने मिजाज को बदल रखा है। हम दुनियादार हो गए हैं, मुस्तफ़ा के वफादार नहीं हैं।
अजीजो वफादारी मुस्तफ़ा में जीवन गुजारो, अल्लाह फिर से तुम्हें तुम्हारी इज्जत को लौटा देगा। कोदाड़ा पूछते छिन्न बाबा। तो कुरान की आयत करीमा में पढ़ रहा हूं, इसी से अपनी हैसियत को समझिए, ठीक है ना। तीसरी बात जो कुरान में है वो क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम तो शिन्नी बतासा लेके बैठ जाते हो, बच्चा जवान बूढ़ा औरत मर्द सब जमा हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचो कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे कितने लोग जमा होते हैं। बोलो क्या हम इस आयत करीमा की सच्ची तफसीर बन पाए? कुरान तो ये कह रहा है कि मुसलमान वो होता है कि जो नमाज को फरामोश नहीं करता। तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उन्हें देखा जाता है कि वो रुकू और सजदे की हालत में होते हैं। यहाँ हफ्ता गुजर जाता है, मस्जिद की सूरत नहीं देखते। मेरे प्यारे, तहजीब बदलो। ये जिल्लत, ये रुसवाई जो आज समाज में हमें मिल रही है, हर कोई तुम्हारे गाल पे तमाचे लगाने के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि तुमने शरीयत मोहम्मदी का दामन मजबूती से पकड़ कर नहीं रखा है। चाहते हो कि सरफराजी मिले तो फिर से लौट आओ और शरीयत के दामन को थाम लो। इंशाअल्लाह ताला इज्जत तुम्हें मिलेगी, सरफराजी तुम्हें मिलेगी, पावर तुम्हें मिलेगा, शक्ति तुम्हें मिलेगी। तो कुरान ये कह रहा है तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। देखा जाता है उन्हें कि वो रुकू और सजदे की हालत में है। यहाँ एक अकीदे की भी बात बता दूं कि आज जिनसे हम रिश्तेदारी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, न देखते हैं सुन्नी, न देखते हैं वहाबी, न देखते हैं देवबंदी, जहाँ मिल गया वहीं दौलत मिली, रिश्ता वहीं कर लिया। ये नहीं देखा कि ईमान हमारा कमजोर कितना हो रहा है। वो लोग क्या कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं ना। यदि ख्याल नबी का आ गया तो नमाज होवे ना, बकरी का ख्याल आ जाए तो होवे, लेकिन नबी का आवे नहीं होगी। ऐसा बोलने वालों से आप रिश्ता करते हो, लौटो और बातिल से रिश्ते करना छोड़ो। ए मुसलमानों, सुनो कुरान की इस आयत करीमा की तफसीर सुनो कि कुरान ये कह रहा है तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि इन्हें देखा जाता है रुकू और सजदे की हालत में ये अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं। किसे तलाश करते हैं? अच्छा, अल्लाह का फजल है क्या? सारे जहान का मुआयना कर लो कि अल्लाह का फजल है क्या? क्या ढूंढते हो आप? पहाड़ ढूंढते हो कि पेड़ ढूंढते हो कि पानी ढूंढते हो कि आसमान ढूंढते हो, सूरज ढूंढते हो कि चांद ढूंढते हो? ये अल्लाह का फजल है क्या? फजलुल्लाह क्या चीज है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जमीनो जमा, ये चुनीनो चना, ये मकीनो मकान, ये सारा जहां जो कुछ भी बना है ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से बना है। ये लौह, ये कलम, ये कुर्सी, आसमानों में भी जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से है। पता बुझ रहे हो ना? तो फिर फजल क्या है? क्या लौह फजल है या कलम फजल है या कुर्सी फजल है या अर्श फर्ज है, फजल है? क्या फजल है? तो मैं बताता चलूं कि फजलुल्लाह ये सब नहीं है। सारे जहान में जो कुछ भी है ये फजले हबीबुल्लाह है और फजलुल्लाह ही जनाबे हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। खुद बुझ गया ना कि फजलुल्लाह ही जनाबे हबीबुल्लाह है। मालूम क्या हुआ कि जो नमाज में ख्याल नबी नहीं लाएगा नमाज उसकी नहीं होगी। नबी का ख्याल लाना ज़रूरी। अच्छा, अगर नबी का ख्याल नहीं लाओगे तो कभी टांग इतनी फैल जाएगी, कभी खड़े होगे तो पैर ऐसे हो जाएगा, कभी सजदे में जाओगे तो नाक उठ जाएगी, क्योंकि नबी का ख्याल नहीं है। लेकिन अगर नबी का ख्याल आ गया तो नाक पहले टिकाओगे, पेशानी बाद में टिकाओगे। पैर को जब
जमाओगे तो आपकी 10 उंगलियां पैर की किबले की तरफ होगी। नबी का ख्याल जब आएगा तो आपकी उंगलियां फैली हुई नहीं होंगी, किबले की तरफ सिमटी हुई होंगी। जब नबी का ख्याल आएगा तो तकबीर तहरीमा से लेकर और सलाम तक आप ख्याल नबी में ही रहोगे। अरे बोलो भाई, रहोगे कि नहीं रहोगे? और सिर्फ ख्याल नबी में ही नहीं बल्कि नबी की सवाले उम्मत का भी ख्याल करोगे। किसका? अत्तहियात पढ़ के बताओ जरा। आपको याद है अत्तहियात? चलो तुम खड़े हो पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, अत्तहियात पढ़ के बताओ। अरे पढ़ना, खड़े होके डरता क्यों है? पढ़। हाँ आइए उसके बाद वस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीना। बस बैठ जाओ। ख्याल किसका किसका आया? अत्तहियात पढ़ा अल्लाह का ख्याल, अत्तहियात पढ़ा नबी का ख्याल। और इतना ख्याली नहीं बल्कि हम तो नमाज में नबी को देखते हैं, क्योंकि या अय्युहा ये ऐसा शब्द है कि जिसे हरफे निदा कहते हैं। और हरफे निदा में या अय्युहा ए जेरे इन है, तो इसमें अय्युहा शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इस अय्युहा ने बता दिया कि जब हम नमाज में होते हैं तो सिर्फ हम अल्लाह से करीब नहीं होते बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्याले मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। समझ गया ना? वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, वही लोग हैं जिन पे अल्लाह का इनाम है ना? उनका भी ख्याल। गौसे आजम ने कैसे नमाज पढ़ी, ख्वाजा आजम ने कैसे नमाज पढ़ी, मखदूम अशरफ ने कैसे नमाज पढ़ी, सिराज अखी सिराज आईने हिंद ने कैसे नमाज, इन सब पे सलाम है। क्या सलाम क्यों है? क्योंकि इनका एहसान है कि हम मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा बुझते हैं ना कि इन पे भी जो अल्लाह के सालेह बंदे हैं उनको सलाम हम करते हैं, सलाम उनको भी करते हैं। एहसान उनका है कि आज हमारे सीनों में हक मौजूद है, इसलिए हम उनको भी सलाम करते हैं। अच्छा, इसी पे बस नहीं, ये सलाम जब हो जाता है तो फिर हम नबी और आले नबी पर दुरूद भी भेजते हैं। सुभान अल्लाह। और दुरूद ना भेजे तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। कदड़ा बुझते छे ना? तो मालूम क्या हुआ कि कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि ये अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैजाने करम को ढूंढते हैं। और जब उन्हें मिल जाता है, आदमी मिसाल के तौर पर तुम्हें थोड़ा बुझा दूं तो समझ बात आ जाए। मोती निकालने वालों को तुमने देखा नहीं, लेकिन केकड़ा निकालने वाले को देखा होगा। केकड़ा बुझते हो ना? पानी में होता है। तो केकड़ा निकालने वाला जो माहिर होता है डुबकी लगा के जाता है, हाथ अंदर डालता है, और जब तक केकड़ा पकड़ में नहीं आता वो डुबकी लगाए रहता है। बोलो, और जब केकड़ा मिल गया तो पानी में रहेगा फिर? अरे बोलो भाई, पानी में तो लेके निकल आएगा ऊपर। कोई तमसील नहीं है, कोई तमसील नहीं है, बिला तमसील तशबीह मुझे कह लेने दो। सजदे में गए, अल्लाह का फजल, अल्लाह का इनाम जब मिला तब रुकने की जरूरत नहीं है। ये गोता जो तुमने लगाया सजदे का, तो सजदे से जब सर उठाते हो तुम तो नूरुल्लाह लेकर आते हो, और ये नूरुल्लाह का असर तुम्हारे चेहरों पर ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी भी तुम्हारे चेहरों से उजाले की भीख मांगती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब ये नमाजें पढ़ पढ़ करके तुम बाहर निकलते हो
तो काफिर पर हैबत होती है, काफिर भयभीत हो जाता है। तलवार की जरूरत नहीं है, हथियार की जरूरत नहीं है मुसलमानों, सिर्फ अपने किरदार को सही कर लो। अगर तुम्हारा कैरेक्टर दुरुस्त हो जाएगा तो तुम्हारे बगैर हथियार के भी तुम्हारे अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएगा। न तुम्हारी ज़मीन जाएगी, न जायदाद जाएगी, न घर जाएगा, न बाड़ी जाएगी, न मस्जिद जाएगा, न खानका जाएगी, सब महफूज रहेगा, तुम भी महफूज रहोगे। बस ज़रूरत है कि लौट आओ। ज़रा सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी इज्जत बख्शी है, लेकिन आज हम उस इज्जत का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो लिहाजा लौटिए अपने परवरदिगार की तरफ और माफ़ी के तलबगार हो जाइए। क़यामत बहुत करीब है, इतना आप जान लीजिए। ये तफरीहात, या ऐशो इशरत की जो ज़िंदगी है, मज़े ले रहे हो, चाहते हो कि अल्लाह ताला मरने के बाद भी तुम्हें मज़े दे, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि क़यामत आ रही है, इससे पहले हमें तुम्हें तौबा कर लेनी चाहिए। हदीस पाक में आया यह है, सुनो गौर से भाई मेरे, हदीस पाक में आया यह है कि जब क़यामत आएगी तो इतनी जल्दी से आएगी कि माँ अपने बच्चे को जो दूध पिला रही होगी, क़यामत इतना जल्दी से आएगी कि वो बच्चा माँ के थन से अपना मुख हटा भी नहीं पाएगा और क़यामत आ जाएगी। और सुनो, जब क़यामत आएगी तो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ से ज़्यादा भालोबासा कोई किसी को नहीं करता है ना, लेकिन वो माँ भी अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को बेदर्दी के साथ फेंक के अपनी जान बचाना चाहेगी, मगर वो भी नहीं बचेगी। क़यामत जब आएगी तो आसमान पे जो सूरज पूरे शबाब पे रहता है, वो उतर के सवा नेज़े पे आ जाएगा। हदीस शरीफ में आया ये है कि इंसान के भेजे खोल रहे होंगे, भेजा खोल रहा होगा। ठीक है, भेजा समझते हो ना, क्या मगज मगज वो ऐसे पक रहा होगा जैसे देगची में गोश्त पकता है, खच खच की आवाज आती है ना, ऐसा। समंदर का पानी गर्म हो जाएगा, मछलियां जन भुन कर ऊपर आ जाएंगी, इंसान अपने अमल के पसीने में होगा। किसी का हाल ये होगा कि उसके तलवे में पसीना होगा, किसी का हाल वो होगा कि उसके टखने तक पसीना होगा, किसी का हाल होगा कि घुटने तक पसीना, कमर तक पसीना, कंधे तक पसीना। और आखिर में मेरे नबी ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके मुंह में पसीने की लगाम लगी हुई होगी। जैसे आप नदी में, तालाब में नहाने के लिए जाते हो ना, तो जब अपने कद के से ज़्यादा पानी में पहुंचते हो तो पानी आपके मुंह तक आता है ना। अब ज़रा सोचो, पानी की जगह पे अगर पसीना हो तो क्या हाल होगा। खेत में जाते हो, दुकान पे बैठ के काम करते हो, पसीना बहुत बह जाता है, शाम को आते हो तो मन क्या चाहता है, जल्दी से पानी मिले, हम नहा लें। होता है कि नहीं होता है? तो ये दुनिया का पसीना है, लेकिन वो मौत के वक्त का पसीना बड़ा सख्त है, मौत आने के बाद का पसीना बहुत सख्त है। ऐ अजीजों, क़यामत जब आएगी तो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन सुनो, अगर क़यामत आने से पहले तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कल मैदान महशर बड़ी आसानियां अता फरमा देगा। पुल सिरात से बहुत आसानी से पार हो जाओगे। मीज़ान पे तुम्हारे अमाल जब तौले जाएंगे तो तुम्हारी ये नेकी काम आएगी। पता बुझ रहे हो ना मेरे अजीज? तो लिहाजा इससे पहले कि क़यामत आए और क़यामत से पहले हमें मौत आए, तो मेरे नबी ने फरमाया कि तूबू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए तौबा कर लो। तो ये महफिल ऐसी है कि जो रसूल पाक से निस्बत रखती है,
इस वक्त हम और आप रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे हुए हैं। यकीन जानिए कि रसूल पाक के सदक़े अल्लाह हमारे जीवन के बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमारी खोई हुई इज्जत अल्लाह हमें फिर से लौटा दे, तो ये खोई हुई इज्जत फिर से लौट सकती है। ज़रा सोचिए, ये बंगाल की सरजमीन तो जादूगरों की सरजमीन थी। यहाँ तो हर तरफ भांत भांत के खुदा थे। आज भी 365 दिन में 666 खुदा दिखाई देते हैं मेरे अजीज। लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे बाप दादा आए थे तो हथियार लेके नहीं आए थे, लाठी बल्लम लेके नहीं आए थे, नबी का किरदार लेकर आए थे, अपनी अच्छी सूरत लेके आए थे, अपनी अच्छी सीरत लेके आए थे। जिस जगह पे पहुंच गए काफिर ने उन्हें देखा, कहा कि जब नबी का उम्मती इतना अच्छा है तो वो नबी कितने अच्छे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। पूरा बंगाल मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया। जरा सोचो, आज इस्लाम का डंका बज रहा है। यहाँ सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र था, लेकिन आज यहाँ 60% के करीब या 40% के करीब मुसलमान जिंदगी जी रहे हैं। तो फख्र करो अपने बाप दादाओं पे कि जिन्होंने अपने आप को अच्छा बना के पेश किया तो इस्लाम फैला। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपने को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, हमारा अपना भी बेगाना हो रहा है। ये अफसोस है कि हमारे समाज में ही अपना ही बेगाना हो रहा है। हम किसी गैर को अपना नहीं बना पा रहे हैं। बस अपनी फिक्र बदलो, अपना अमल बदलो, अपना कैरेक्टर अच्छा बना लो। जो तुम्हारे बाप दादा करके गए हैं तुमसे भी वो अमल हो सकता है जिससे इस्लाम का झंडा और बुलंद हो सकता है। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि आज की इस महफिल में आओ, सच्चे मन से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह ताला पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होंगे अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। अपने नमाज में जैसे बैठते हो ऐसे बैठ जाओ, अपने हाथों को नाभि पे बांध लो, माँ बहन बेटियां सीने पे बांध लें। थोड़ी देर के लिए सभी लोग ध्यान लगाइए, सोचिए कि मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, अब तक की ज़िंदगी कैसी है, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। अगर कोई भूल खता गुनाह नज़र आ जाए तो उसे इकट्ठा करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है।